आपको स्कॉलरशिप की सुविधा देगा। इस स्कॉलरशिप में जो फर्स्ट प्राइज है आपका 10,000, सेकेंड प्राइज 5,000, थर्ड प्राइज 2,000, फोर्थ प्राइज फुटबॉल, फिफ्थ प्राइज स्कूल बैग, सिक्स्थ प्राइज स्टडी टेबल, सेवेंथ प्राइज वॉल क्लॉक, एट्थ प्राइज वॉल क्लॉक, नाइन्थ प्राइज कप एंड 10th प्राइज बैटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस साल तो काफी देर हो चुकी है, लेकिन अगली बार हर साल 25 मई को ये स्कॉलरशिप टेस्ट का अंजाम दिया जाएगा। यानी कि हर साल 25 मई को ये पेपर कराया जाएगा और इस संस्था का मेन मोटिव ये होगा कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करना, यानी पढ़ाई के प्रति। संस्था यहाँ से कहीं हटने वाली नहीं है, तो जब भी आपको मौका मिले अपने बच्चे को अवश्य हर साल इस कंपटीशन एग्जाम में बैठाएं, ताकि वो बच्चा लड़ना सीखे, जाने कि हाँ कैसे एग्जाम दिया जाता है या कहीं भी जाके किस तरह से कॉम्पिटिट किया जाता है। क्योंकि बच्चे ने सिर्फ ये सीखा है अभी तक कि जो भी चीजें, यानी कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका मेन पर्पज ये होता है कि बाकी बच्चों को गिरा दें और हम अकेले इसको कवर कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे का मोटिव ये होना चाहिए। और कभी प्रेशर का सामना ना किया हो, कभी जंग के सामने ना गया हो और उसको अचानक किसी सीमा पे उतार दिया जाए तो उसके बस की बात नहीं है कि वो सीमा पे फतह कर ले। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि प्रेशर के समय बंदूक कैसे चलानी है। उसको बंदूक चलानी तो आती है, लेकिन प्रेशर में कैसे, मेन चीज प्रेशर होता है। क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर लोगों को लगता है बहुत ही छोटा प्रेशर है, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर कोई है तो है पढ़ाई का प्रेशर। क्योंकि आजकल जो प्रेशर दिए जाते हैं बच्चे, आपके सामने इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई को लेकर सुसाइड किए जाते हैं। इतना सुसाइड क्यों होता है पढ़ाई को लेकर? क्योंकि पढ़ाई में बच्चा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, उसे उतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाता पढ़ाई में, और इंटरेस्ट न मिलने की वजह से वो वहां से पढ़ाई से दूर भागने लगता है। और जब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तब वो सोचता है कि मेरे माँ बाप ने ये किया, मेरे माँ बाप ने वो किया, मैं उनको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। और इस प्रेशर में आके बच्चा सुसाइड कर लेता है। आखिर सुसाइड रैंकिंग में हमारा देश आगे क्यों है? क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना ही नहीं चाहते। जब आप जाएंगे, जब बच्चे के बीच में घुलेंगे, जब बच्चे की कमियों को जानने की कोशिश करेंगे, क्या कि बच्चों की कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, तो रिजल्ट आपको केवल एक टीचर बता सकता है। क्योंकि टीचर जब भी आपके बच्चे को पढ़ाता है पहले बच्चे की मेंटालिटी को चेक करता है। क्योंकि अगर बच्चे की मेंटालिटी नहीं चेक कर सका तो टीचर उस बच्चे को कभी काबिल नहीं बना सकता। आपको लगता है कि एक टीचर पढ़ा रहा है, वो एक ही चीज बार बार क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। वो जानना चाहता है कि आपके बच्चे की मेंटालिटी कितनी है, आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि जब तक टीचर ये नहीं जान पाएगा आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी कितनी है, वो आपके बच्चों को प्रिपेयर कैसे करेगा, आपके बच्चों को प्रेशर झेलना कैसे सिखाएगा। अगर एक बच्चे को तैयार करना है तो टीचर को उसके नस्ल से वाकिफ होना चाहिए। जैसे कि आप एक जानवर को पालते हैं, जानवर की एक एक चीज को पहले समझते हैं। जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में हमको पूरी नॉलेज है। जिन्होंने मेहनत की और इस लक्ष्य को प्राप्त किया, मैं चाहूंगा कि बच्चे के तालियों से स्वागत करें। और अगली रैंक जो है 9वें नंबर पे, जिन्होंने अच्छी प्रयास की, सफल भी हुए, और 9वें रैंक पे है राहुल कुशवाहा, जिनका रोल नंबर है 261। राहुल कुशवाहा जिन्होंने अच्छा प्रयास किया और 9th रैंक को हासिल किया। और मैं चाहूंगा कि सर इनके गिफ्ट को इनको समर्पित करें। और इसके बाद अगला रैंक जो होगा, अगला रैंक इस रैंक के विजेता है आलोक कुशवाहा। इस रैंक के विजेता है आलोक कुशवाहा, जिन्होंने 8th रैंक यानी 8वीं रैंक प्राप्त की है। 8वीं रैंक जो कि है वॉल क्लॉक। मैं चाहूंगा कि वो बच्चे आए और अपने इनाम को खुशीपूर्वक एक्सेप्ट करें, और अपने प्राइज को आप खोल के देख सकते हैं। अगर आपके प्राइज से कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल आपके प्राइज से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि हमको सारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी प्राइज हमको रखना नहीं है। और इस तरह से 8वीं प्राइज जो प्राप्त किया था आलोक कुशवाहा ने, अब
इसके बाद से सातवीं प्राइज जिन्होंने प्राप्त किया वो एक लड़की है जिन्होंने सराहना नंबर लाया। नाम है यासिता बघेल। 7वीं रैंक प्राप्त की जिन्होंने अच्छी मेहनत की। और के विजेता है आलोक कुशवाहा जिन्होंने 8th रैंक यानी 8वीं रैंक प्राप्त की है। 8वीं रैंक जो कि है वॉल क्लॉक। मैं चाहूंगा कि वो बच्चे आए और अपने इनाम को खुशीपूर्वक एक्सेप्ट करें और अपने प्राइस को आप खोल के देख सकते हैं। अगर आपके प्राइस से कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल आपके प्राइस से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि हमको सारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी प्राइस आपको रखना नहीं है। और इस तरह से 8वीं प्राइस जो प्राप्त किया था आलोक कुशवाहा ने। इसके बाद 7वीं प्राइज जिन्होंने प्राप्त किया वो एक लड़की है जिन्होंने सराहना नंबर लाया। नाम है यासिता बघेल। 7वीं रैंक प्राप्त की जिन्होंने अच्छी मेहनत की। और 7वीं रैंक प्राप्त की यासिता बघेल। और मैं चाहूंगा कि वो अपने प्राइज को लें और इसके बाद से अगले नंबर पे अच्छा प्रयास रहा। इन्होंने काफी अच्छी मेहनत भी की। 6ठी रैंक प्राप्त की अनिकेत कुशवाहा जिन्होंने मेहनत भी की और अच्छी रैंक भी प्राप्त की, जो 6ठे नंबर पे आए। और इनका जो प्राइज है वो है स्टडी टेबल, जिन्होंने 6ठा रैंक प्राप्त किया है। और मैं चाहूंगा कि माननीय अतिथि इन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत करें। आपको हार का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। हारना भी जरूरी है कामयाबी को पाने के लिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को हमेशा इस बात का प्रिपेयर करें कि आपका बच्चा हारना भी सीखे और हारने के बाद लड़ना भी सीखे। बस इन्हीं बातों पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं आज के सेकंड प्राइज है 5,000 और थर्ड प्राइज है 2,000। उसके बाद और सारे इनाम है। अब देखना है कि किस स्कूल का बच्चा और कितना वो पढ़ा है कि स्कूल टॉप किया। और कितने 70 बच्चों ने इस एग्जाम में भाग लिए थे। भरे थे फार्म 160, लेकिन चौबे वहाँ पर 65 या 70 बच्चे चौबे थे परीक्षा देने के लिए। तो जब फार्म आप भरते हैं तो परीक्षाओं को देना जरूरी है। फेल और पास तो आपके हाथ में नहीं है, आपका कर्म है करना। फल तो देने वाला दूसरा कोई है। आप जैसा लिखेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। ये ऊपर वाला फल नहीं देता है, ये एक अध्यापक देता है। आप कहाँ तक आपकी चिड़िया चौंपी है मंजिल, इस मंजिल पर चौंकने के लिए आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे निकल जाता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हमारे ख्याल से सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो चुके होंगे। अब मैं अपने सर जी से यही कहना चाहूँगा कि पुरस्कार वितरित करवाएं। और लगभग सभी बच्चे यहाँ आ चुके हैं। मैंने पहले ही बताया था, पेपर के दिन ही सारे बच्चों को बताया था कि जिसका प्राइज होगा वही बच्चा उसे रिसीव कर सकता है। जिस बच्चे का नाम बोला जाएगा वो स्टेज पे आएगा और अपना प्राइज रिसीव करेगा। और कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे प्रश्न नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए या रीचेक कराने के लिए टाइम दिया गया था, जो टाइम खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। आप अपना इनाम चेक कर सकते हैं कि जिस रैंक पे आपको बुलाया जा रहा है उस रैंक की प्राइज आपको मिली है कि नहीं मिली है। बस इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज का आप डिस्कशन नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ लगभग सारे बच्चे आ चुके होंगे। अगर नहीं आए हैं तो उसमें संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि संस्था किसी को घर जाके बुलाने नहीं जाएगी। और मैं जो 10वें नंबर के रैंक के बच्चे हैं वो बुलाना चाहूंगा, जो स्कॉलरशिप प्राइज लिस्ट में 10वां रैंक हासिल किया है, वो है आकाश कुशवाहा। इन्होंने 10वां रैंक प्राप्त किया है। 10वां रैंक जो कि टोटल है, आप सभी को पता है। और मैं चाहूंगा कि सर इस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करें। और और 10वें रैंक के जो प्राइज रिसीव कर रहे हैं आकाश कुशवाहा जी, जिन्होंने मेहनत की और इस लक्ष्य को प्राप्त किया। मैं चाहूंगा कि बच्चे इन्हें तालियों से स्वागत करें। और इनके विजेता है आलोक कुशवाहा जिन्होंने 8th रैंक यानी 8वीं रैंक प्राप्त की है। 8वीं रैंक जो कि है वॉल क्लॉक। मैं चाहूंगा कि वो बच्चे आए और अपने इनाम को खुशीपूर्वक एक्सेप्ट करें और अपने प्राइस को आप खोल के देख सकते हैं। अगर आपके प्राइस से कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल आपके प्राइस से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि हमको सारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी प्राइस आपको रखना नहीं है। और इस तरह से 8वीं प्राइज जो प्राप्त किया था आलोक कुशवाहा ने। अब इसके बाद 7वीं प्राइज जिन्होंने प्राप्त किया वो एक लड़की है जिन्होंने सराहना नंबर लाया। नाम है यासिता बघेल। 7वीं रैंक प्राप्त की जिन्होंने अच्छी मेहनत की। और 7वीं रैंक प्राप्त की यासिता बघेल। और
मैं चाहूंगा कि वो अपने प्राइज को लें और इसके बाद से अगले नंबर पे अच्छा प्रयास रहा, इन्होंने काफी अच्छी मेहनत भी की, छठी रैंक प्राप्त की अनिकेत कुशवाहा जिन्होंने मेहनत भी की और अच्छी रैंक भी प्राप्त की, जो छठे नंबर पे आए। और इनका जो प्राइज है वो है स्टडी टेबल, जिन्होंने छठा रैंक प्राप्त किया है। और मैं चाहूंगा कि माननीय अतिथि इन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत करें। जिन्होंने अच्छा प्रयास किया और 9th रैंक को हासिल किया मैंने। और मैं चाहूंगा कि सर इनके गिफ्ट को इनको समर्पित करें। और इसके बाद और हासिल भी की अपने पोजीशन को। 5th रैंक पे है राणा सूर्या आए और अपने पुरस्कार को स्वीकृत करें, क्योंकि मेहनत भी की और कामयाबी भी पाई, जो कि 5th रैंक पे आए हैं, जिनका प्राइज है स्कूल बैग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइज होता है चाहे कितने का भी हो। आपने अगर मेहनत की है तो आपको काफी कम एज के हैं लेकिन काफी अच्छा कारनामा कर दिखाया है इन्होंने, काफी अच्छी काबिलियत भी देखी जा सकती है इनके कम एज में, जिनका नाम है विवेक कुशवाहा। कम एज के होने के बाद भी इन्होंने 4th रैंक हासिल की है। काफी अच्छी मेहनत की, काफी अच्छा परिणाम भी मिला जिसका इन्होंने 4th रैंक प्राप्त की, जो कि है फुटबॉल। 4th रैंक इन्होंने हासिल किया। और आप देख सकते हैं कि इनका एज कितना कम है, लेकिन काबिलियत कहा जाता है कि कोई भी चीज संस्था इन्हीं के द्वारा बनाई हुई है उधर, क्योंकि हम यहाँ केवल एक टीचर के रूप में उपलब्ध है। इस कोचिंग का जो पूरा श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस संस्था का संचालन किया गया, इस संस्था की नींव रखी गई है। और इन्हीं के द्वारा आप 3 बच्चों को प्राइज दिया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइज की जो विनर है वो है रीतू गुप्ता। थर्ड प्राइज की जो विनर है वो है रीतू गुप्ता। इनका प्राइज है 2000, जिन्होंने काफी मेहनत की और अच्छा रैंक हासिल किया और अपने प्राइज को काफी मेहनत की और सराहना के लायक है, जिसने 3rd रैंक प्राप्त किए। और 2nd रैंक मैं बुलाना चाहूंगा, 2nd रैंक जिन्होंने प्राप्त की है उनका नाम है अरबाज आए और अपने पुरस्कार को स्वीकृत करें। 2nd रैंक जिन्होंने अच्छी मेहनत की और उसके बाद इन्होंने 2nd रैंक प्राप्त की है, और जो कि काफी सराहना है कि इन्होंने मेहनत की और इस मुकाम को हासिल किया। और मेहनत तभी लाती है जब आप उसमें कंटिन्यू मेहनत करते रहे, क्योंकि आपकी मेहनत रंग तभी लाती है जब आप लगातार किसी चीज में लगे रहे। अगर एक दिन आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और केवल एक प्राइज बची हुई है जिसके लिए आप लोगों का इंतजार होगा, आपकी नजरें थक रही होंगी कि आखिर कौन बच्चा है जिसने 1st रैंक को प्राप्त किया है। मैं बताना चाहूंगा कि वो एक छात्रा है जिसका नाम है अर्चना कुशवाहा, जिन्होंने काफी अच्छी मेहनत की और इस मुकाम को हासिल किया, जो इस रैंक की 1st विजेता है, जिनकी प्राइज है 10,000, जिन्होंने इस प्राइज के 1st विनर आपके सामने आ चुकी हैं। और ये इस चीज को अपने प्राइज को एक्सेप्ट करेंगी और जिसे रिसीव करेंगी इस एडी कोचिंग क्लासेस के संस्थापक द्वारा, जिनके द्वारा इस संस्था की नींव रखी गई है। और शायद आगे भी ये संस्था आपके बच्चों का मनोबल बढ़ाता ही रहेगा, क्योंकि ये संस्था हर साल आपको ये सुविधा देगा, हर साल आपके लिए स्कॉलरशिप की सुविधा रखेगा। आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, अपने बच्चों को इनाम दें। और अब मैं कुछ और भी बच्चों को इनाम देना चाहूंगा जिन्होंने इस संस्था में काफी योगदान किया, क्योंकि इस संस्था के पास इस एग्जाम को अंजाम देने के लिए बहुत ही कम समय था, जिसकी वजह से उनको बहुत ही कम टाइम दिया गया था इस संस्था को तैयारी करने के लिए, पेपर बनाने के लिए, एग्जाम कराने के लिए, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का रैंक 1 आ जाने की वजह से उन बच्चों को रैंक लिस्ट से निकाल दिया गया। उसकी वजह से उन बच्चों को ऐसे हमारे लिए तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे संस्था में ये योगदान दिया। मैंने जब इसे एक बार
कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा अगर पेपर करा सकूं जिन बच्चों का सेम नंबर आ गया है, तो इन्होंने कहा कि सर मेरा नाम बाहर कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्राइज नहीं चाहिए, क्योंकि मेन चीज संस्था का है, हम संस्था के सोच पहले रखेंगे। ऐसी मेंटालिटी हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे यहाँ से निराश होकर जाए। मैं उन्हें किसी रैंक लिस्ट का प्राइज तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ प्राइज देना चाहूंगा, जिसमें पहला नाम अश्वनी कुशवाहा का है और दूसरा नाम रेमजी कुशवाहा का है। जो आए, दोनों लोग आए और अपने प्राइज को एक्सेप्ट करें। जो भी छोटा बड़ा उनको प्राइज संस्था ने दिया है, क्योंकि इनके योगदान के लिए प्राइज दी जा रही है, प्राइज लिस्ट के लिए इनको प्राइज नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह से इनाम का समारोह खत्म हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉप 10 को ही इनाम देना जाना था, आपको इनाम डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को जो भी प्राइजें मिली, आपके काबिलियत पे दी गई, आपने जो भी मेहनत की उसके हिसाब से आपको दिया गया। इसमें संस्था का कोई लेना देना नहीं है।